नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। साथ ही बात करेंगे बदायूं की, जहां जय भीम नारों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगे बात करेंगे खगड़िया की, जहां डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह जेडीयू कार्यालय में हर्षोल्लासपूर्ण मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। तहसील क्षेत्र जलालपुर अंबेडकर नगर के भिया ब्लॉक के ग्राम सभाओं सिंघोरिया, बिलारी, दुल्हूपुर कला और फुलवारी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सिंघोरिया ग्राम सभा के लोग डीजे की धुन पर डांस करते हुए भव्य रैली निकालते हुए अंबेडकर जयंती का जश्न मनाते रहे। वहीं क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कटका थाना अध्यक्ष विवेक शर्मा और पुलिस बल के साथ क्षेत्र का भ्रमण करते रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। सैसवान में भीमराव अंबेडकर समारोह समिति के तत्वावधान में और नेतृत्व में बाबा साहिब की शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल जय भीम के नारे लगाते हुए लोग चलते नजर आए। जगह जगह उनका स्वागत किया गया। पतनपुर से शुरू हुई शोभा यात्रा का मुख्य अतिथि ने बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, रिबन काटकर और झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। बाइकों पर सवार डॉक्टर युवा भीमराव अंबेडकर के चित्र वाले झंडे लहराते हुए जय भीम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह देखने लायक था। बाबा साहिब की प्रतिमा पर पुष्पार्चन भी किया गया और यात्रा में भगवान की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी। बाद में बाबा साहिब के अनुयायियों ने सभा आयोजित की, जिसमें मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठन रहो और साथ ही साथ संघर्ष करो का नारा हमेशा याद रखना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि संविधान सभी के लिए है और ये जीवन दृष्टि का प्रतीक है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभय की रिपोर्ट। देवघर में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर मोहनपुर प्रखंड के तुम्बावेल गांव में देवघर विधायक सुरेश पासवान और उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्पांजलि अर्पित की। उपायुक्त ने बाबा साहेब के संघर्ष और उनके विचारों को प्रेरणा स्रोत बताया और समाज को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बच्चों और युवाओं के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सलाह दी और गांव के जल संचय, तालाबों और नालों के जीर्णोद्धार, साथ ही पहुंच पथ निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम में विधायक सुरेश पासवान, समाज सेवी निर्मला भारती, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। भारत रत्न संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पावन अवसर पर जुन्नारदेव नगर पर स्थित आनंद बौद्ध विहार पर बाबा साहेब के अनुयायियों द्वारा सामूहिक बौद्ध वंदना की गई। पंचशील बौद्ध मंत्रोच्चारण किया गया। शाम 4 बजे बौद्ध विहार से शोभा यात्रा रैली नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए अंबेडकर तिराहा जुन्नारदेव पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान क्षेत्र के विधायक सुनील उइके ने नगर भाजपा मंडल ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद बौद्ध विहार पर रैली का समापन किया गया। बौद्ध विहार में केक काटकर बाबा साहेब के जीवन पर उद्बोधन व्यक्त किया गया, जिसके बाद भोग प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मोत्सव के अवसर पर आप सभी नगरवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। जुन्नारदो बौद्ध महासभा जुन्नारदो की ओर से आप सभी को, हम सारी टीम की ओर से बहुत बधाई देते हैं। आज ही के दिन 134 वर्ष पूर्व इस धरती पर ऐसे महामानव ने जन्म लिया जो सारे वर्गों को लेकर समानता, संप्रभुत्व और स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारत के निचले तबके से लेकर सारे लोगों को समानता का अधिकार दिया। हम ऐसे महामानव के जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर सभी बौद्ध अनुयायी उपस्थित है और इस अवसर पर हम उनके दिए गए मार्ग निर्देश पर चलने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं और हम जनता तक भी यही संदेश पहुंचा रहे हैं कि सभी बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग की ओर सभी प्रशस्त हो
और आप सभी को संविधान के माध्यम से, संविधान के दायरे में रहते हुए अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करते हुए देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए हम तत्पर रहे। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। छिबरा मऊ और गुरसाहिबगंज कन्नौज में सोमवार को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और जुलूस निकाला गया, जिससे जगह जगह फूलों की वर्षा से उसका स्वागत किया गया। सपा के पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने कस्बा सराय प्रयाग स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाया और साथ ही साथ संबोधन में कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब ने सभी जातियों और धर्मों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। छिबरा मऊ प्रभारी सुनैना चौहान ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही है जिसने पिछड़े और दलितों को सम्मान दिया, जबकि अन्य पार्टियों ने उनका केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इस अवसर पर उमेश पाल, विधानसभा अध्यक्ष गुलफान, अमन खान, नाहर सिंह, अर्पित शुक्ला समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। खगड़िया में जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में भारतीय जनता निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेडीयू जिला अध्यक्ष बबलू कुमार मंडल ने की। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने बाबा साहेब के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और नव मनोनीत प्रखंड अध्यक्षों और सदस्यों को सम्मानित किया। बबलू मंडल ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में सभी वर्गों के लिए न्यायपूर्ण विकास कर रहे हैं। इस मौके पर कई प्रमुख जेडीयू नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। नालचा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अंबेडकर पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और संविधान के पालन की शपथ ली गई। इस मौके पर अंबेडकर ग्रुप के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रघु निमामा ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बाबा साहेब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। इस अवसर पर जिला मंत्री पवन कुशवाहा, मंडल महामंत्री विनोद ठाकुर, सोनू मंडवाल सहित अन्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष राठौर, सरपंच मोहन डावर, गोपाल डावर समेत कई लोग मौजूद रहे। अंत में सभी का आभार प्रकट किया गया। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मेदरवाल की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पवई में हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा के रास्ते में मांस के टुकड़े मिलने से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और आरोप लगाया कि ये जानबूझकर किया गया है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सड़क की धुलाई कार्यवाही और अधिकारियों से समझाइश दी, जिससे शोभा यात्रा पुनः शुरू हो सके। थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी ने सीसीटीवी फुटेज जांचा, जिसमें मांस के टुकड़े मिलने से पहले 2 बच्चे खेलते और बाइक सवार गुजरते हुए दिखाई दिए। जांच में किसी संदिग्ध व्यक्ति का पता नहीं चला और ये संभावना जताई गई कि कुत्ते द्वारा उल्टी करने के मांस के टुकड़े पड़े थे। इस मामले की जांच जारी रखते हुए प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। 12/4/2025 को हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम उपलक्ष्य में पवई से रैली प्रारंभ हुई, जो कि मुख्य बाजार होते हुए झंडा बाजार पहुंची, वहां से खटीक मोहल्ला पहुंची और खटीक मोहल्ला में वहाँ लोगों से स्वागत किया गया, आरती उतारी प्रसाद बांटा गया। वहीं पर रोड किनारे पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कुछ चूजे वगैरह के पंख और चमड़ी वहाँ डली हुई थी। जो लोगों ने वहाँ पर देखा तो उन्होंने लगा कि ये किसने फेंका हुआ है और उनकी भावनाएं आहत हुई। उन लोगों ने वहाँ पर जुलूस को रुकवा दिया। उसके बाद मौके पर सफाई कर्मचारी आए और रोड को साफ करवाया, धुलवाया गया और समझाइश दी गई कि भाई इस जुलूस को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद जुलूस आगे बढ़ा लगातार और जुलूस मुख्य मार्ग होते हुए समाप्त हुआ। इसके बाद थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और मौके पर जाकर जांच भी की गई और वहाँ पर जो फुटेज उस गली के थे वो सामने हमारे आए हुए हैं और अभी उसमें एक कुत्ते के द्वारा कुछ गंदगी को वहाँ पर उगला गया है और उसका वहाँ पर फैलना, उसके बाद वो चीज़ें सामने आई हुई हैं। और इसके अलावा मौके पर लोगों से पूछताछ की गई है। वहाँ के करीबन 15 से 20 लोगों से पूछताछ की गई, अलग समाज के वहाँ पर रहते हुए हैं और किसी के द्वारा भी अभी तक ऐसा नहीं बताया गया कि इस पदार्थ को वहाँ पर फेंका गया हो। किसी व्यक्ति के द्वारा यदि जानबूझकर ऐसा किया गया होगा या सौभद्र को माहौल बनाने की कोशिश की गई होगी तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई दर्ज किया गई है। जी हाँ, पवई थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके अनुसार जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि किसके द्वारा ऐसा काम किया गया है। अभी इस संबंध में कोई भी सूचना हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। उनको भी पूरा घटनाक्रम और पूरी जांच से अवगत करा दिया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और चक्का जाम वगैरह इस टाइप की कंडीशन अभी कोई हमारे सामने सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट।
सोनभद्र में एम्बुलेंस और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। एम्बुलेंस चालक गाड़ी में फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएससी बबनी भेजा गया। एम्बुलेंस बनारस से शव छोड़कर रेणुकूट की ओर लौट रही थी, जबकि निजी बस रेणुकूट से बीजपुर जा रही थी। एम्बुलेंस चालक की गंभीर हालत को देखते हुए इसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये घटना बबनी थाना क्षेत्र के राजपूत ढाबे के पास हुई थी। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। विदिशा के कादरीपुरा में वाल्मीकि समाज द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और समाज में समानता की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रियंक कानूनगो ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने पहले दैनिक वेतन भोगी के रूप में नगर पालिका में काम करने वालों की सैलरी आधी दी थी, लेकिन अब ये समूह नगर पालिका के झाड़ू आपूर्ति का काम करेगा, जिससे महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन का अवसर भी मिलेगा। इस अवसर पर और कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी, एडीएम अनिल डामोर और नगर पालिका प्रशासन की उपस्थिति रही। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है और अंबेडकर जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इस आयोजन में इन्होंने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कारण आभार व्यक्त किया कि एक बड़े लंबे समय से इनके ऊपर एक कष्ट था। इनको दैनिक वेतन भोगी के रूप में नगर पालिका में रखा गया था, लेकिन जो दैनिक वेतनमान तय था उससे लगभग आधा ही भुगतान किया जा रहा था। तो वो समस्या का समाधान हुआ है। अप्रैल माह से सभी की जो तनख्वाह है वो दैनिक वेतन भोगी का जो वेतनमान है उसके अनुरूप मिलना शुरू हुई है। तो इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आज अंबेडकर जयंती के दिन उसी आयोजन के निमित्त में यहाँ आया था। आज यहाँ पे एक नवाचार भी हुआ। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई हुई हैं, उसी के तहत यहाँ जो वाल्मीकि समाज की वे बहनें जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी, जो सामाजिक तौर पर पिछड़ी हुई थी, जिनको कोई रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं था, ऐसी बहनों को नगर पालिका के माध्यम से एक स्व सहायता समूह में संगठित किया गया और वाल्मीकि स्व सहायता समूह उस समूह का नाम रखा गया। और ऐसी महिलाएं जिनको सही मायने में सशक्तिकरण की जरूरत है, उन्होंने झाड़ू बनाने का कार्य इस समूह के माध्यम से शुरू किया। पूरे भारत का ये पहला उदाहरण है जहां नगर पालिका ने इस समूह के माध्यम से नगर में प्रयुक्त होने वाली झाड़ू क्रय करना शुरू किया। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।